स्वामी जनार्दनाचार्य जी महाराज और यहाँ हमारे ही ब्रह्मचारी के रूप में स्वामी जनार्दनाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। उनके वाम पार्श्व में हमारे परम आप, जिनको मैं बचपन से ही लाड प्यार करता आया हूँ। बचपन से, जिस समय मेरी महंती हुई थी 2002 में, उस समय से हमारी सेवा में रह करके कई हमारे व्यक्तियों में, चातुर्मास व्यक्तियों में, जिन्होंने मेरे साथ सब कुछ किया, सेवा का पूर्ण रूप से किया और मेरा वात्सल्य उनके ऊपर रहता, ऐसे श्याम सुंदराचार्य जी महाराज आपके मंच पर विराजमान हैं। भगवत भागवत कथा शास्त्र पारायण भक्तजन, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माताओं, देवियों एवं सुस्नेही बच्चों, जब हमारा बहुत बड़ा भाग्य होता है, जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, जब जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का पुण्य होता है, तभी हमको भागवत की कथा श्रवण करने के लिए अवसर प्राप्त होता है और तभी हमको जो भगवान के हो चुके हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना स्वभावात्, कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा, कायेन वाचा, वाणी के द्वारा, मन से, इंद्रियों से, जिनके सब कुछ भगवान है, माता पिता भक्ताश्च गुरुश्च राघव, माता पिता पति गुरु, जिसके सब कुछ भगवान है। जैसे धर्म का कार्य करना था, यज्ञ का कार्य करना था, यज्ञ में राक्षस लोग विघ्न भी डालने के लिए, क्योंकि स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप और पांचवा स्वरूप विरोधी स्वरूप है। यज्ञ का भी कुछ लोग विरोध करने वाले जरूर रहे होंगे, कुछ लोग विरोध करने वाले जरूर रहे होंगे, लेकिन भगवान की कृपा से जब सब काम होता है तो अंतिम में सब लोग आ जाते हैं, रास्ते पर आ जाते हैं। तो यज्ञ में जो कार्य करते हैं, जितने भी हमारे कमेटी के अध्यक्ष से लेकर करके समस्त पदाधिकारी गण, सदस्य गण हैं, इनको कितना परिश्रम करना पड़ा है, ये तो यही लोग जानेंगे। क्यों? बोले भैया, जिस बछड़े का, यहाँ पर यादव जी लोग का, हमारे यदुवंशी का, हमारे कृष्णचंद्र जी महाराज यदुवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, यदोश्च धर्मशीलश्च नितरा मुनिषत्तम। यदु जी महाराज चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंश में उत्पन्न हुए और यदुवंशी के वहां गाय का पालन होता है, वहां पर गाय होती है, बछड़ा होता है। और बछड़ा क्या है? तो धर्मो ही वृषरूप भेदो, संसार में जब वृषभ का रूप धारण करता है तो धर्म धारण करता है, और धर्म बछड़े का रूप धारण किया है। और जिस बछड़े के 3 पग न हो वह चल सकता है क्या? जिस बछड़े का 3 पग हो ही न वो चल सकता है, उसको तो ढूंढना पड़ता है। तो कमेटी के समस्त सदस्यों को पता चल रहा है कि धर्म को ढूंढना पड़ता है, लेकिन धर्म हंति हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है बंधुओं, उसका धर्म ही रक्षा करता है, और जो व्यक्ति धर्म का हनन करता है उसका धर्म भी हनन कर देता है, उसका धर्म भी बंद कर देता है। यदि कोई कहे कि जो है हम धर्म को मानते नहीं है, तो क्या होगा? आज नहीं तो कल उसका विनाश निश्चित है। सबका धर्म है, माँ का धर्म है, पिता का धर्म है, भाई का धर्म है, गुरु का धर्म है। और हनुमान जी महाराज अपने चालीसा में लिखते क्या है? जय जय जय। तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में लिखते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। माँ की कृपा में भी, माँ भी कृपा करती है, पिता भी कृपा करते हैं, भाई भी कृपा करता है, बहन भी कृपा करती है, पति भी कृपा करता है, लेकिन सबके कृपा में स्वार्थ निहित होता है, स्वार्थ छुपा होता है। लेकिन गुरुदेव की ही कृपा निर्हैतुकी होती है, बिना कारण के
से होती है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसीलिए कहते हैं कि गुरु की तरह कृपा कीजिए। और गुरु की कृपा तो क्या होती है, यदि गुरु की कृपा हो जाए बंधुओं, तो हमारे आचार्यों ने लिखा कि आपागाता मादामानै अंतिमोपाय निष्ठै अधिगत परमार्थै अर्थकामानपेक्षै निखिलजन सुहृद्भिर् निर्जितक्रो भलो भै वर वर मुनिभिर्दै रस्तु मे नित्योरः। जो वरदमुनि स्वामी जी महाराज के अनुयायी हैं, जिस वरदमुनि स्वामी जी की परंपरा में हमारे परमाचार्य जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्वेतमंदिर स्वामी जी महाराज आए और उसी परंपरा में हम लोग भी आए, तो वरदमुनि स्वामी के अनुयायी हैं कैसे? बोले उनके अंदर से समाप्त हो गया है आपागाता मादामानै। उनके अंदर घमंड नाम की कोई चीज है ही नहीं। कोई मान करे तो भी ठीक है और कोई मान न करे तो भी ठीक है। आपागाता मादामानै अंतिमोपाय निष्ठै। और अंतिम उपाय में पूर्ण निष्ठा होना चाहिए। बोले अंतिम उपाय क्या है? बोले आचार्याभिमान। बोले आचार्याभिमान क्या है? बोले दो मुख वाले सर्प होते हैं ना, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। दो मुख वाले सर्प आगे भी मुख और पीछे भी मुख, तो उसी तरह से आचार्याभिमान के भी दो मुख हैं। बोले क्या क्या? बोले शिष्य कर्तृकम आचार्य कर्मकम अभिमान इति आचार्याभिमान। शिष्य का गुरुदेव भगवान से प्रतिक्रिया हुआ अभिमान, यह आचार्याभिमान है। और आचार्य कर्तृकम शिष्य कर्मकम अभिमान इति आचार्याभिमान। और गुरुदेव का शिष्य के प्रतिक्रिया हुआ अभिमान, यह आचार्याभिमान है। तो शिष्य तो करेगा कि हमारे गुरु जी ऐसे हैं, लेकिन गुरुदेव कह दे मेरे शिष्य के अंदर कोई कमी नहीं है, मेरा शिष्य निष्ठक है, मेरा शिष्य समर्पित है, तो यही जान लो हमारे कल्याण का उपाय है। जैसे धनार्दनाचार्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे, स्वामी जी ये शिष्य इतना निर्मल है कि क्या कहूँ। और इनका कहना है कि 2025 में हमारा चातुर्मास्य करने के लिए इनकी ये इच्छा है, बरजा के लोगों की ये इच्छा है। सब बता रहे थे तो जब आचार्य अभिमत कर दे, आचार्य अभिमत कर दे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। उसमें अगर मगर किंतु परंतु का कोई भी स्थान नहीं होगा। अपगत बलवान अंतिमो उपाय निष्ठै। अंतिम उपाय में पूर्ण निष्ठा हो। अधिगत परमार्थै। जिनका काम ही है परमार्थ करना, परोपकार करना। यहाँ पर 4 महीना तपने की क्या आवश्यकता है? 4 महीना धनार्दनाचार्य स्वामी यहाँ आकर के तपस्या किए, क्या आवश्यकता थी? क्या इनको भोजन नहीं मिलता? इनके लिए कोई किसी चीज की कमी है क्या? संतों को तो जहाँ बैठ जाएंगे वहीं पर भगवान भोजन भेजेंगे, क्योंकि जिसके विश्वभर देवता है, विश्व का भरण को पोषण करने वाले देवता भगवान नारायण हैं। भोजन छादने चिंता किम कुर्वन्ति वैष्णवाः। तो वैष्णव लोग भोजन और वस्त्र के लिए चिंता क्यों करेंगे? जिसके देवता ही साक्षात नारायण है, विश्वभर है, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, उनको किस चीज की कमी होगी? लेकिन यहाँ पर आकर के तपस्या करने के लिए क्यों आए? यहाँ के लोगों का कल्याण यज्ञ ही ऐसा है कि जिसमें सारे संसार के लोगों का कल्याण होता है। कहीं पर भी इसीलिए जब संकल्प किया जाता है, यज्ञ का संकल्प होता है, महासंकल्प होता है, तो महासंकल्प में कहा जाता है अखिल विश्व कल्याणार्थम। पूरे विश्व के कल्याण के लिए तद विशेषतः अखिल भारतवर्षीयानां जनानां कल्याणार्थम। उसमें भी विशेष रूप से भारतवर्ष के जो लोग हैं उनके
कल्याण के लिए तद्विशेषतः बिहार प्रांतीयानां जनानां कल्याणार्थम तद्विशेषतः, इसमें भी बिहार प्रदेश के जो लोग रहने वाले हैं उनके कल्याण के लिए तद्विशेषतः आरा मंडलांतर्गत जनानां कल्याणार्थम, आरा जिला के लोग के कल्याण के लिए, उसके बाद जगदीशपुर प्रखंडांतर्गत जनानां कल्याणार्थम, फिर दावा पंचायत अंतर्गत जनानां कल्याणार्थम, उसके बाद गांव का नाम लेते हैं, बाल वृद्ध माँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबके कल्याण के लिए। इसमें ये नहीं कहते हैं कि केवल बाबा जी का कल्याण हो, केवल बाबू साहब का कल्याण हो, केवल यादव जी का कल्याण हो, नहीं, समस्त लोगों का, जिन्होंने 1 रुपया भी इस यज्ञ में चंदा दिया है उनका भी कल्याण हो, और जिन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया है उनका भी कल्याण हो, और जो इस यज्ञ में नहीं भी दिया है उसका भी कल्याण हो। इस तरह की भावना लेकर के संत महात्मा लोग तपस्या करते हैं, और तपस्या का फल आपके सामने समक्ष प्रस्तुत है। आज जल यात्रा के दिन, मृदा हरण के दिन हमसे बात हुई, क्या कहें, समय पहले से निर्धारित था, जब लोगों को समय दे दिया जाता है उसी में कुछ काट छांट कर करके मैं आ गया। अपना परिवार, प्रबंधी परिवार पहुंचना ही पड़ेगा, आवश्यकता पड़ने पर आना ही पड़ेगा, और मेरा तो प्रतिज्ञा है, यदि कोई भी सनातन धर्म के लिए कोई भी यदि चाहता है रामानुजार्य विद्या ज्ञान वर्धताम अभिवर्धताम, ऐसा संकल्प लेकर के भगवान रामानुजाचार्य की आज्ञाओं का संवर्धन करने के लिए छोटा बालक भी झंडा लेकर के खड़ा होता है, तो मैं उसके साथ हूँ। उसके लिए तो मुझे जैसे जाना पड़े उस तरह से मैं वहां पहुंचूं। धर्म के लिए जाना होगा, क्योंकि टीवी में तो बहुत सुनते हैं महात्माओं का प्रवचन, बहुत महात्माओं का प्रवचन आता है टीवी में, लेकिन टीवी से हमको क्या फायदा है? टीवी में सुनते हैं लेकिन क्राइम घटता नहीं है, क्राइम बढ़ जाता है। लेकिन जब आपके वहाँ संत लोग आकर के यहाँ पर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं, प्रातः काल भगवान की आरती होती है, और आप लोग दौड़े दौड़े चलिए, वहाँ स्वामी जी महाराज के वहाँ आरती हो रही है, चले चले चले, और यहाँ आते हैं, आरती में आनंद लेते हैं, भगवान की आरती स्वयं भी करते हैं, और भगवान का तीर्थ प्रसाद जो भी है आप लोग प्राप्त करते हैं। क्या घर में मिलेगा? नहीं। साधु शाही में एक कहावत कहते हैं, चाई चुगली जे करे पर घर धावल जाए, पर क्रिया पर हाथ फेरे सो वैकुंठ जाए। तो बोले ये क्या बोल गए महाराज जी, चाई चुगली क्या है? तो हम कहते हैं राम जी ऐसे थे, कृष्ण जी ऐसे थे, नारद जी ऐसे थे, लेकिन हम नहीं देखते हैं कि हम कैसे हैं। यही चाई चुगली है। फलनवा ऐसा है, ढिकनवा ऐसा है, मेहमनवा ऐसा है, लेकिन हम अपने को नहीं देखते कि हम कैसे हैं। चाई चुगली जे करे, तो हम लोग तो दिन रात चाई चुगली करते हैं। राम जी ऐसे थे, कृष्ण जी ऐसे थे, लेकिन हम नहीं देखते हैं कि हम कैसे हैं। चाई चुगली जे करे पर घर धावल जाए, दूसरे के घर में दौड़ करके जाना चाहिए। बोले भैया दूसरे के घर में दौड़ करके जाएंगे, बार बार जाएंगे तो मान घटे नीत पर घर जाए से। दूसरे के घर में बार बार जाएंगे तो आपका मान घट जाएगा। बोले तब क्या करें? बोले यहाँ पर एक किसारा है ना, यहाँ पर महात्मा जी की कुटिया है, श्री भगवान की कुटिया है, भगवान है, भगवान का मंदिर। ये किसारा यह किसी व्यक्ति का नहीं है, यह भगवान का है। इसलिए भगवान की कुटिया में जाओ, संत महात्मा के वहां जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, दौड़ करके जाओ, और परक्रिया पर हाथ फेरे,
बोले महाराज ये तो महापाप है, दूसरे की पत्नी पर हाथ फेरना है, कहाँ अच्छा है। बोले भैया हम लोग तो वह नित्य करते हैं। बोले कैसे। बोले भगवान शालिग्राम की पत्नी कौन है? तुलसी। तुलसी है ना, शालिग्राम भगवान की पत्नी तुलसी है। और तुलसी का पत्ता तोड़ करके ला करके ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, जो इस तरह से करते हैं बंधुओं, वह भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ को जाते हैं। वैकुंठ को जाते हैं, इधर उधर नहीं। तक विष्णु परमं पदम सदा पश्यत् सूर्य, जो भगवान नारायण का दिव्य धाम वैकुंठ है। अतः मानुषे यज्ञ विष्णु सनातनः, जो भगवान नारायण इस संसार में आते हैं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, और आकर के आप लोगों को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? हमको किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए राम के रूप में। लेकिन राम जी को आने के लिए महाराज दशरथ को बड़ा पापड़ बेलना पड़ा था। राम जी को आने के लिए महाराज दशरथ को बड़ा पापड़ बेलना पड़ा था। बोले कैसे? बोले राम जी के लिए ऐसे राम जी आने वाले थोड़ी नहीं। यज्ञ यज्ञ पदवी यज्ञा यज्ञांगो यज्ञ वाहन, यज्ञ के माध्यम से भगवान आते हैं। और वो कैसे? जब महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्ष हो चुकी थी। 60,000 वर्ष की आयु महाराज दशरथ की हो गई, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। वाल्मीकि महर्षि प्रत्यक्ष दृष्टा है और वह साक्षात दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि 60,000 वर्ष की आयु महाराज दशरथ की बीत गई, तो एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतना। एक टाइम, एक समय की घटना है, एकदा एक सब बार की घटना है। भैया जिसको संतान नहीं होगा उसके मन में एक ही बार संतान के प्रति से होगा क्या? वह जब किसी को अपने बच्चे को लाड करते हुए, प्यार करते हुए, खिलाते हुए देखेगा तो उसके मन में अवश्य होगा, काश अगर मेरे पास भी पुत्र होता, मेरे पास भी संतान होता, तो संतान का क्या सुख होता है उसको मैं अनुभव करता। लेकिन महाराज दशरथ के मन में एक बार की बात क्यों हुई? बोले एक समय ऐसी घटना घटी, महाराज दशरथ चले गए स्वर्ग। और जब स्वर्ग में अयोध्या का कोई भी राजा जाता था तो देवराज इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली करके दे देते थे। आधे सिंहासन पर बैठ जाते थे देवराज इंद्र और आधे सिंहासन पर अयोध्या का राजा बैठता था। और महाराज दशरथ वहां से चले और चले तत्काल सफाई करवाने लगे। क्यों सफाई करवाने लगे? सिंहासन धुल दो धुल दो। बोले क्यों? बोले कि इस पर बैठे हैं दशरथ, तो दशरथ के बैठने से क्या हुआ? बोले अभी निर्वंशिया है। देहात के लोग कहते हैं अरे निर्वंशिया है महाराज, सुबह में मुख देख लिए हमारा दिन भर की यात्रा बिगड़ गई। वही हाल देवराज इंद्र के भी मन में आया और इस बात को देवर्षि नारद ने जाकर के महाराज दशरथ से बता दिया। और जब महाराज दशरथ को पता चला तो लौट करके जा रहे हैं, धुलाई सफाई हो रही है, तो इनके मन में कष्ट हुआ। और जब कष्ट हुआ तो एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतना। तब महाराज दशरथ के मन में कष्ट हुआ, बुढ़ापा आ गया है, चौथापन आ गया है, मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए अब क्या करें? चलना चाहिए। कहाँ? इसका निदान कहाँ होगा? तो गुरुदेव भगवान के चरणों में निदान होगा। गुरु जी के पास चलेंगे, गुरु जी ही इसका निराकरण करेंगे, निदान करेंगे। पूर्व वशिष्ठ पढ़ी गयो आकार प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के महाराज दशरथ
अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ के वहां गए और वशिष्ठ जी को साष्टांग प्रणिपात किया, जमीन पर सूत करके लेट करके प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा, कहो राजन कुशल है, मंगल है? बोले गुरुदेव आपकी कृपा से कुशल है, मंगल है। बोले कैसे आगमन का कारण बताओ, किस लिए आपका आगमन हुआ है, किस लिए आप आए हैं? गुरु जी ने कहा, तो महाराज दशरथ ने कहा, महाराज क्या बताऊं गुरुदेव, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रजा कहती है आप अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त कर रहे हैं? आपके बाद इस राज सिंहासन पर कौन बैठेगा? आप कृपा करके बताइए, मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ ठीक है, चिंता मत करो, देखता हूँ। और गुरु जी ने ध्यान लगाया तो पता चला, बोले होगा तो संतान की रेखा है, संतान होगा, धर्म धीर होई सुतचारी। आप एक पुत्र के लिए परेशान हैं, आप एक संतान के लिए परेशान हैं, आप धैर्य को धारण कीजिए, एक नहीं आपके पास 4 संतान होंगे, 4 पुत्र होंगे और त्रिलोकी में आपका नाम करेंगे, त्रिलोकी में आपका नाम करेंगे। बोले ठीक है गुरुदेव, तो इसके लिए कुछ करना होगा? बोले हाँ। क्या करना होगा? बोले यज्ञ करना होगा। बोले कौन सी यज्ञ करना होगा? पहले अश्वमेध यज्ञ होगा, तब पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, पहले अश्व छोड़ा जाएगा। बोले क्या खर्चा लगेगा मुझे? बोले सारी तैयारियां कर लो, संभारा संप्रियंतां वै स्वर्गश्च विमुच्यताम् शरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। सारी तैयारियां कर लो, संभारा संप्रियंतां वै, खूब धन एकत्रित कर लो। जिस तरह से कमेटी के लोगों ने यत्र तत्र सर्वत्र वितरण करके परिश्रम कर करके धन को एकत्रित किया है, संभारा संप्रियंतां वै। और उसके बाद क्या करना है? घोड़स्य विमुच्यताम्, घोड़े छोड़ दो। 1 वर्ष तक घोड़ा यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करेगा और घोड़े के मस्तक पर लिखी है चुनौती, जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसको महाराज दशरथ की सेना के साथ युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध करके यदि कोई पकड़ लेता है तो उसको युद्ध करने के बाद परास्त करके 1 वर्ष के बाद जब घोड़ा पहुंचेगा, 10 चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्, सरयू के उत्तर दिशा में यज्ञशाला बनेगा, यज्ञ होगा। बोले और क्या? बोले जहाँ पर घोड़ा लघुशंका करेगा वहां पर हजारों हजार असरफियों का दान करना पड़ेगा, और जहाँ पर घोड़ा शौच करेगा वहां पर करोड़ों करोड़ असरफियों को दान करना होगा। बोले ठीक है, तैयारी हुई, घोड़ा छोड़ा गया। 1 वर्ष तक घोड़ा यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हुए जब 1 वर्ष के बाद घोड़ा पुनः पहुंचा अयोध्या में, तब जाकर के सरजू के उत्तर दिशा में जहां पर मनोरमा नदी और सरजू नदी का संगम है, जिस जगह को मखौड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मखौड़ा। मखौड़ा में मख की तैयारी, मख माने क्या होता है? यज्ञ। यज्ञ की तैयारी हुई, संभारा संप्रियंतां वै पुरगश्च विमुच्यताम्, घोड़ा छोड़ा गया। और उसके बाद सरजू दिशा के उत्तर दिशा में शरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्, सरजू के उत्तर दिशा में यज्ञशाला बना। और यज्ञशाला बनने के बाद निमंत्रण भेजा गया। इसको भेजा गया निमंत्रण? तो महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, अभी
पुत्रेष्ठ यज्ञ के सम्यक ज्ञाता आपके हित ही है। बोले हित? बोले हाँ। तो कौन हित है? बोले जामाता दशमग्रह, दामाद को दशमग्रह भी लोग मानते हैं। साधव दशमग्रह, साधु को और दामाद को दशमग्रह मान लेते हैं लोग। बोले क्या, कैसे? बोले साधु कब क्या मांग लेगा कोई ठिकाना नहीं है। कभी कभी साधु लोग कहते हैं अपना अवगुण भी मुझे दान कर, कुछ नहीं दान कर सकता है तो तुम्हारे पास जो अवगुण है, गलत चीज कर रहा है, उसको भी दान कर दे। हाँ, मांग लेता है। कब क्या मांगेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। और दामाद कब किस चीज का डिमांड कर देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आपके दामाद, बोले कौन दामाद है? बोले श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि? बोले वो कैसे दामाद हो गए? बोले महाराज दशरथ के पास जब कोई पुत्र नहीं था, एक कन्या थी माता कौशल्या के द्वारा, जिसका नाम था शांता। शांता, शांता नाम की कन्या, कोई संतान नहीं, केवल एक बेटी। और महाराज दशरथ के मित्र रोमपाद ने कहा, मित्र यदि अपनी बेटी को मुझे दे दो, मैं लालन पालन करूं। तो बोले मित्र की बेटी है, ले जाओ। महाराज दशरथ जैसा उदार भगवान भी तो चुनाव करते हैं। अरे मुझे कोई कहीं ऐसे घर में न चला जाऊं जो संसार के कार्य के लिए मुझे दान ही मत करे, दे ही न। इसलिए ऐसे घर में जाना चाहिए जो उदार हो। महाराज दशरथ ने दे दिया था। और वही रोमपाद जी महाराज के राज्य में जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा, अन्न जल नहीं पैदा हो रहा, जल नहीं हुई, अन्न नहीं पैदा हो रहा था, तब महाराज रोमपाद ने सोचा अब क्या करें। ब्राह्मणों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा महाराज अभी आपके राज्य में जल का योग नहीं बन रहा है। बोले कब तक नहीं बनेगा? बोले जब तक आपके राज्य में अखंड ब्रह्मचारी का आगमन नहीं होगा, तब तक आपके गांव में, आपके नगर में, आपके राज्य में वर्षा नहीं होगा। बोले अच्छा, तो अखंड ब्रह्मचारी कौन है? अखंड ब्रह्मचारी कौन है? अखंड ब्रह्मचारी अभी विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि हैं, उनके द्वारा। अच्छा, उन्हीं को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। बोले आप बुला लीजिए। बोले गुरुदेव हम बुलाएंगे तो हमारे कहने पर आएंगे कि नहीं आएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन कहीं यदि आप जो है बुलाएंगे महात्मा की बात महात्मा मान करके अवश्य आ जाएंगे। बोले ठीक है। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी महाराज ने बुलाया और वो अपने ऋषियों के साथ, ऋषियों के साथ आए। पुत्र की कामना से यज्ञ का कार्य हुआ। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु करुणे। भक्ति के साथ ऋषियों ने, मुनियों ने आहुति दिया। और यज्ञ नारायण भगवान कल जो है जब अग्नि मंथन होगा, तब यज्ञ नारायण अग्नि के रूप में प्रकट होंगे। यज्ञ नारायण भगवान चरु लेकर के प्रकट हुए। वो तीनों माताओं को दिया गया। तीनों माताओं ने उसको पाया और पाने के बाद भी सेवा से चैत्र नवमी के थे। उसके बाद भी 12 महीना क्या 11 महीने 23 दिन बीतने के बाद 24वें दिन मध्याह्ने करकटे नदी जातो राम स्वयं हरे। 24वें दिन मध्याह्न के समय कर्क में श्री रामचंद्र जी महाराज प्रकट होते हैं। कौशल्या जनेन्द्रामः सर्व लक्षण संयुतम। श्री राम जी प्रकट होते हैं, लक्ष्मण जी प्रकट होते हैं। कौशल्या के गर्भ से श्री राम जी, माँ कैकेयी के गर्भ से भरतलाल जी और माँ सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी प्रकट होते हैं। अब 2 बार भगवान का मंगलमय नाम और उसके बाद वाणी को विराम।
श्री स्वामी जी महाराज का भी आप लोग को आशीर्वाद प्राप्त होगा और फिर आप लोग को कल कथा श्रवण करा करके हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे तो फिर प्रवचन करके कल की कथा कर करके हमको